कैसे भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बना सके। जितनी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं को दूर करने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एंड एज अ मिनिस्टर हेडिंग दिस मिनिस्ट्री, आई वुड लाइक टू एश्योर ईच वन ऑफ यू जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और ये विश्वास मैं आप सबको दिलाना चाहता हूं कि हर संभव प्रयास मेरा मंत्रालय, हमारी सरकार करेगी ताकि आपको वो ईज ऑफ बिजनेस मिले, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर नेशनली, इंटरनेशनली एवरी स्टेक होल्डर हु इज कंसर्न्ड, हु इज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, कैसे वो सब एक मंच पर आए और किस तरीके से हम लोग इस इंडस्ट्री को बढ़ाकर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक पहचान बना सके। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आने वाले दिनों में कैसे भारत एक फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग अपने आप को प्रस्तुत कर सके, कैसे भारत कंट्रीब्यूट कर सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है और इस योगदान को कैसे हम लोग बढ़ा सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान इन दिनों काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना सक्रिय वो अपने क्षेत्र में नजर आते हैं, जनता के बीच में जाकर नजर आते हैं, उतना ही सक्रिय अब अपने विभाग में भी नजर आ रहे हैं। जो विभाग उन्हें केंद्र के द्वारा उन्हें दिया गया है, उसको लेकर भी अब वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, एक नई पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा कल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें चिराग पासवान कई सारे लोगों के साथ बैठकर मीटिंग्स करते हैं और उसका थीम था वर्ल्ड फूड प्रोसेसिंग 2024। ऐसे में हम आपको बता दें तो चिराग पासवान ने इसको लेकर एक नई पहल दिखाई है और भरी मंच से उन्होंने जनता को संबोधित किया। फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो एक बड़ा कदम उठाए हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप उन्हें सुनिए। 2017 में पहला एडिशन जब हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया का किया था, उसके पीछे सरकार की सोच प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को किस तरीके से ग्लोबली हम लोग लेकर जा सकें, इस सोच के साथ, इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने 2017 में इसकी शुरुआत की। आज जब हम लोग इसका तीसरा एडिशन लेकर आए हैं, किस तरीके से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे तमाम साथियों को ईज ऑफ बिजनेस मिले, कोलैबोरेशंस हम लोग कर सकें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज हम लोग कर सकें, यंग इनोवेशंस को कैसे एक प्लेटफॉर्म मिल सके, स्टार्टअप आइडियाज को कैसे डेवलप करने का एक माध्यम मिल सके, इस सोच के साथ हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर नेशनली, इंटरनेशनली एवरी स्टेक होल्डर हु इज कंसर्न्ड, हु इज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, कैसे वो सब एक मंच पर आए और किस तरीके से हम लोग इस इंडस्ट्री को बढ़ाकर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक पहचान बना सकें। माय प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर विद हिज विजन। जब वो विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे अलग अलग क्षेत्र आत्मनिर्भर बनकर भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में आगे लेकर जा सके। नॉट ओनली एज अ मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग, बल्कि मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसका बहुत बड़ा योगदान भारत की इकोनॉमी में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाने में है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो ना सिर्फ भारत जैसा देश जो कि कृषि प्रधान देश है, ना सिर्फ किसानों की बेहतरी के लिए अपना योगदान देता है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या पर भी काफी हद तक अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करता है। आज जब हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग का लक्ष्य है
कि आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में जब हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं तो उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस योगदान को कैसे हम लोग बढ़ा सकें, ये वो मंच है जहां पर डिस्कशंस के माध्यम से, कोलैबोरेशंस के माध्यम से, B2B के माध्यम से, G2G के माध्यम से कैसे हम लोग इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाकर लेकर जा सकें, इस उद्देश्य के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। प्रोसेसिंग विद प्रॉस्पेरिटी, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आने वाले दिनों में कैसे भारत एक फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग अपने आप को प्रस्तुत कर सके, कैसे भारत कंट्रीब्यूट कर सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कैसे भारत की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बना सके। मैं समझता हूं कि ये शुरुआत है, पर इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जितनी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं को दूर करने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एंड एज अ मिनिस्टर हेडिंग दिस मिनिस्ट्री, आई वुड लाइक टू एश्योर ईच वन ऑफ यू जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की समस्या का समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और ये विश्वास मैं आप सबको दिलाना चाहता हूं कि हर संभव प्रयास मैं, मेरा मंत्रालय, हमारी सरकार करेगी ताकि आपको वो ईज ऑफ बिजनेस मिले, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। फूड टेस्टिंग लैब्स, 100 फूड टेस्टिंग लैब्स आने वाले दिनों में हम लोग खोलने जा रहे हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं पर किसी तरीके का कोई समझौता ना हो। ये तमाम ऐसे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं जो इस इंडस्ट्री को और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूती देने का काम करेंगे। पर मैं ये भी मानता हूं कि ये अभी महज एक शुरुआत है, अभी काफी लंबा रास्ता हम लोग को तय करना है और वो मिलकर ही हम लोग को तय करना है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम सब इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे को सुझाव देकर हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबली एक मजबूत पहचान देंगे। विकसित भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है उसमें अपना योगदान देंगे और आने वाले दिनों में फूड बास्केट भारत बन सके, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ पाएं। इसके लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आने वाले 4 दिन हम लोग मिलकर मजबूती से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएं। इसके लिए ये मंच हम लोगों ने तैयार किया है। पुनः यहाँ पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय वेलकमिंग all my international friends, all the delegates from various countries. I welcome you all to to World Food India 2024. Coming 4 days will be mutually beneficial for all of us. This I assure. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Jai Hind. तो आपने सुना साफ तौर पे चिराग पासवान ने किस तरीके से बताया कि जो भी उन्हें विभाग दिया गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण का, वो बखूबी उसका निर्वाचन कर रहे हैं और साथ ही साथ पहल भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से फूड प्रोसेसिंग को लेकर चिराग पासवान ने ये कदम उठाया है, ये वाकई सराहनीय है। और लगातार हम आपको बता दें तो चिराग पासवान यही कहते हैं कि जो भी क्षेत्र मुझे दिया जाएगा, जो भी विभाग मुझे दिया जाएगा, मैं उसमें बेहतर करूंगा। और यही बखूबी नजर भी आ रहा है जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तस्वीर को साझा की। भारी संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे और आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान अपने विभाग के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो भी कदम उठा रहे हैं और बेहद सराहनीय हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।